जब हम ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं तो स्टार्टिंग में हमें पता ही नहीं लगता और धीरे धीरे करके एकदम से हमें नोटिस आती है कि आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होने वाले हैं या आपका मिड सेमेस्टर होने वाला है। और फिर हम एकदम से कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इतना सारा कोर्स है, इतने टॉपिक्स हैं, यूनिट वाइज भी चीज़ें हैं, कैसे कवर करें, क्या पूछा जाएगा, हर एक चीज़ इतनी बड़ी बड़ी है, डिटेल में है। अब ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है कि ग्रेजुएशन में आप पहुंच गए हैं तो आपको चीज़ें ब्रॉड वे में पढ़नी पड़ेगी। तो देखिए, लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। होप सो कि आपके वो काम आएगी। बहुत ही छोटी छोटी बात है और जेन्युइन सी बात है जो कि प्रैक्टिकली मैंने खुद अपनाया था जब मेरा ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन था। तो वही चीज़ मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। होप सो आपके भी काम आए और आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि वो स्टूडेंट जो घबरा रहे हैं कि यार सेमेस्टर एग्ज़ाम लगा हुआ है और मैं कंफ्यूज हूँ कि भाई स्टार्ट कहाँ से करूँ, उनके लिए ये वीडियो रामबाण साबित होने वाली है। और मतलब सिर्फ पास ही नहीं, आप अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, और अच्छा स्कोर का मतलब मैं बता दूं भाई कि ग्रेजुएशन में अच्छा स्कोर का मतलब है कि आपकी फ़र्स्ट रैंक आनी चाहिए। 60 से परसेंट से ऊपर आए तो मतलब फ़र्स्ट आपकी रैंक आनी चाहिए, दैट्स इट। उसके बाद आप नेट वगैरह के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। जो आपका यूपीएससी वगैरह का एग्ज़ाम है उसमें भी 60% के अप्रॉक्स मांगा ही जाता है। फर्स्ट आपका होना चाहिए बस। ठीक है, तो लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आए स्ट्रैटेजी तो। और देखो, बहुत छोटी छोटी बात है, आपने सुनी ही होगी, मैंने पहले ही बताया, बट वो चीज़ें कहीं ना कहीं उस टाइम क्लिक्स नहीं होती हैं और दिमाग हमारा पैदल हो जाता है, आई कैन से। तो दिमाग पैदल अब नहीं होगा, अब भागेगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, सुनिए, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होने वाला है और एक अच्छा स्टार्ट आप कर पाओगे, अपने एग्ज़ाम में भी बढ़िया से परफॉर्म कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले स्ट्रैटेजी में भाई सिलेबस। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, आपका कोई सेमेस्टर एग्ज़ाम हो, आप कोई, मैं बता दूं, चार्जर सही कर दूं यार, ये चार्जर डिस्टर्ब कर रहा है, सॉरी फॉर दिस। ओके, सो कहाँ था मैं कि आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आइदर इट इज़ कि आपका यूपीएससी एग्ज़ाम हो या आपका कोई पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, मेन थिंग इज़ सिलेबस। तो जो भी आपका कोर्स है, बीएससी, बीए या जो भी है, सबसे पहले आप अपना सिलेबस देखिए। अब आप कहोगे कि सर सिलेबस तो देख लिया मैंने यार, ऑलरेडी इतना बड़ा सिलेबस है, आप बता रहे हो सिलेबस देखो और ये कह रहे हो स्ट्रैटेजी है। तो भाई स्टेप वाइज चल रहा हूँ, थोड़ा सा सुनिए। मैंने बोला कि पूरी वीडियो देखिए। सिलेबस आप कहोगे सर इतना बड़ा है, इतना वास्ट है, कम समय में आप कह रहे हो लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी और कैसे प्रिपेयर करें। तो उसके लिए देखो क्या है कि यूनिट वाइज आपको चीज़ें पकड़नी पड़ेगी। और ये मैं सेफ साइड बता रहा हूँ, एंड मिनट या लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी है, बट मैं आपको एकदम सेफर साइड लेकर चल रहा हूँ। थोड़ी सी मेहनत तो आपको ये एंड के दिनों में करनी ही पड़ेगी और वो आप कर ही लोगे। आपका दिमाग आपसे करवा लेगा। जब आप सोचोगे ना कि भाई मेरा पेपर आ रहा है, 1 हफ्ते बाद पेपर है या कभी भी पेपर की डेट आ सकती है, तो डेफिनेटली आपका माइंड वर्क करेगा, आप अच्छे से मेहनत कर पाओगे। तो देखिए क्या है, यूनिट वाइज आपको पकड़ना है चीज़ें। यूनिट वाइज आप कहोगे कि सर एक यूनिट में भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, क्या बात कर रहे हो, कैसे हम यूनिट वाइज पकड़ें। उसके लिए सॉल्यूशन है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए। कुछ ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक्स होते ही हैं जो पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं एक जनरल एग्जाम्पल ले लूँ, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लूँ मैं, तो उसमें क्या है आपका, व्हाट इज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे पहला टॉपिक आपको पता होना चाहिए। कुछ डेफिनेशंस, कुछ यहाँ पे आपको उसके बारे में स्कोप वगैरह, उसका स्कोप पूछा जाता है, हर एक सब्जेक्ट का स्कोप पूछा जाता है। ये मैं बीए की बात कर रहा हूँ। इस तरीके से आपको ना, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे, डेफिनेटली वहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे कि हाँ, ये यहाँ पे ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो वो चीज़ आप कवर करिए, वो क्वेश्चंस पढ़िए और डेफिनेटली आप जब वो क्वेश्चन पढ़ोगे, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्ट वही क्वेश्चन भी नहीं आया ना, उसके इर्द गिर्द भी आया, तो भी आप कहीं ना कहीं से लिख सकते हो उस क्वेश्चन को अपने दिमाग से, क्योंकि आपने वो चीज़ पढ़ी हुई है। बट वो पर्टिकुलर एक कीवर्ड पकड़ के आप उस चीज़ को डिस्क्राइब करके लिख सकते हो। तो पढ़ना इज़ वेरी मस्ट फॉर यू ऑल। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है अपने जो टीचर हैं उनसे डायरेक्टली मांग सकते हो, या फिर आपके जो सीनियर हैं उनसे आप मांग सकते हो, ईजिली मिल जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
भाई ये वाला इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको आई थिंक कि बचपन से ही लोग बताते आ रहे होंगे कि जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो ना उसको अंडरस्टैंड करके पढ़ो, रट्टाबाजी मत करो। कोई भी नया पॉइंट नहीं है और लिटरली भाई भरोसा मानो, मैं कह रहा हूँ ना आपको, अगर इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं, ठीक है, हिंदी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर इंग्लिश मीडियम वाले आप हैं और आपको इंग्लिश आप पढ़ रहे हो, इंग्लिश में आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई आप उस चीज़ को हिंदी में पहले पढ़ो, उस चीज़ को पहले हिंदी में पढ़ो। डेफिनेटली आपके दिमाग में एक ही दो बार में जब आप पढ़ोगे वो आंसर या वो टॉपिक के बारे में, तो आपके दिमाग में चीज़ें घुस जाएंगी, बैठ जाएंगी, और फिर उसी चीज़ को आप इंग्लिश में अपना ट्रांसलेट करके ईजिली लिख सकते हो। ये मेरी खुद की पर्सनल स्ट्रैटेजी है। मैं इंग्लिश को जब बार बार पढ़ता था, जैसे सपोज़ मैंने एक बार पढ़ा, मेरे को नहीं समझ में आया, तो मैंने क्या किया, उसी चीज़ को हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया गूगल ट्रांसलेट के फॉर्म में, या मैंने वही चीज़ यूट्यूब पे सर्च कर ली, वही पर्टिकुलर टॉपिक, और उस टॉपिक को हिंदी में सुन लिया। अब क्या है, मेरे को पता है, क्लियर है कि हाँ, व्हाट इज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट इज़ यूनिटी, व्हाट इज़ सोवरेंटी, व्हाट इज़ इंटीग्रिटी एंड सो थिंग, जो भी है वो टॉपिक के बारे में मैंने हिंदी में पढ़ लिया, तो मेरे को पता चल गया कि हाँ भाई ये है। अब मैं उसी चीज़ को क्या करता था, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपने आप से, जो भी उस समय आता था मेरे दिमाग में, मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसको नोट डाउन कर देता था अपने एग्ज़ाम्स में। और ये एग्ज़ाम्स की बात बता रहा हूँ भाई, ठीक है। तो इस तरीके से आप जाइएगा। रीड बिटवीन द लाइन्स, ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको लाइंस का मतलब समझना है। अगर आप इंग्लिश में मतलब बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, एक लाइन पढ़ी आपको समझ में आ रहा है, वेरी गुड, गो विद इट। लैंग्वेज का कोई भी यहाँ पे रोक टोक नहीं है, आपको जिस भी लैंग्वेज में समझ में आ रही है ऑफकोर्स आप उसी लैंग्वेज में पढ़ोगे, ठीक है। तो इंग्लिश में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप हिंदी में पढ़ सकते हो, और हिंदी वालों को तो हिंदी में समझ में आ ही जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो भैया जो लाइंस हैं उसको रटना नहीं है। रटने से क्या होता है कि अगर हम भूल गए कि इज़ के बाद एम है, तो आप एम अगर भूल गए फिर आगे आप नहीं बढ़ पाओगे। मतलब क्या है कि अगर आपने 4 लाइन याद करी है और आपका वो फ्लो बन गया है, इंडिया इज़ माई कंट्री एंड इट्स पीपल आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर, तो अगर आपने एक भी लाइन वहाँ पे भूल गए ना, तो आगे वाली जो लाइन है वो ऑटोमेटिकली आपसे स्किप हो जाएगी। इसलिए रटना नहीं, समझ कर पढ़ना, और जो क्वेश्चंस रिपीटेड हुए हैं और आपकी भी अंदर से जब आप पढ़ोगे ना तो आपको भी लगेगा कि हाँ भाई ये भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस बने हैं, वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता लगेगा, तो वो चीज़ आप पढ़िएगा, ठीक है। तो यही एक बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, इम्पॉर्टेंट रोल है। इस चीज़ को आप अप्लाई करिए, शुरुआत कीजिए आज, अभी से ही अपना सिलेबस उठाइए, यूनिट 1 पकड़िए, और उस यूनिट 1 को आप 2 से 3 दिन दीजिए, और जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको नोट करके, उसको नोट बना के, उसका यूट्यूब पे लेक्चर सर्च करके आप उसको लिखिए, अपने वर्ड्स में लिखिए, अपने फिर उसको रीड करिए, समझने की कोशिश करिए। ऐसे ही यूनिट वाइज हर एक सब्जेक्ट को पकड़ के चलिए, यूनिट वाइज कंप्लीट करिए। डेफिनेटली आपका एक अच्छा लेवल बन जाएगा एग्ज़ाम्स आते आते, और एग्ज़ाम्स में भी आप बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी और कुछ हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। अगर मिली है तो लाइक करके हमें ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपनी स्ट्रैटेजी भी शेयर कर सकते हो, जिसकी भी स्ट्रैटेजी लगेगी कि हाँ दिस इज़ वेरी मच यूज़फुल फॉर ऑल, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपकी स्ट्रैटेजी आपके नाम से शेयर कर दूंगा और बच्चों को, ताकि उसका फ़ायदा हो पाएगा और बच्चों को। तो आप भी ज़रूर बताइएगा कि आप लास्ट मिनट में किस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं अपनी। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अपना सपोर्ट हमको ज़रूर बनाए रखिए, और अपने फ्रेंड्स के बीच में भी हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, ताकि वो भी इस चीज़ से अवेयर हों और उनको भी पता लगे कि किस तरीके से लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी उनको सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में उनके काम आने वाली है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्ज़ाम्स। जय हिंद, जय भारत।